नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर में। देखिए यहाँ पर होमवर्क मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ था और आज यहीं से हम लोग क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। जो आपके कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हो तो ज़रूर आपके ये सवाल आएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आपको क्या क्वेश्चन है, अंडर रूट में दिया गया है एम स्क्वायर एन स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया गया है 6 अंडर रूट एम स्क्वायर एन स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर क्यूब रूट में लिखा हुआ है आपका, और ये है आपका एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को बाहर में 1/2 लिख सकता हूँ। मैं जानता हूँ फार्मूला क्या होता है, मैं बता चुका हूँ आपको कि अंडर रूट को मैं 1/2 भी मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद इसको मैं एम स्क्वायर एन स्क्वायर और इसको मैं जब मैं फ्रैक्शन में लिखूँगा तो ये 1/6 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई एम स्क्वायर एन स्क्वायर और ब्रैकेट लगाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एम स्क्वायर एन स्क्वायर यानी ये सब क्या है, बेस जो है वो सब सेम दिखाई दे रहा है आपको। तो जब बेस यहाँ पर सेम है तो हम पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एम स्क्वायर और एन स्क्वायर और सबका क्या कर दीजिए, यहाँ पर पावर को जोड़ दीजिए। तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। अब यहाँ पर 263 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 263 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 3 आपका वही रहेगा और 3 मतलब ये इसका एलसीएम आपका 6 ही आएगा। तो यहाँ से 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 और प्लस 1 प्लस 2 तो 3 और 1 4, 4 2 6 यानी इसका जो है सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा, ऊपर पावर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सॉल्व करोगे तो एम स्क्वायर और ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 6/6 हो जाएगा। तो ये काटोगे तो आपका आंसर आएगा एम स्क्वायर और ये हो जाएगा एन स्क्वायर। यही आपका आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 125 दिया गया है, 125 के पावर जो है वो x लिखा हुआ है और नीचे जो है वो 25 बटा जो है वो 5 के घाते x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, तो पूछा गया है x की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखिए क्या है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये आपका हो जाएगा हल। तो पहले तो हम जानते हैं यहाँ पर 125 ये दिया गया है आपका, बराबर करके इतना दिया गया। तो मैं इसको 5 के पावर में तोड़ सकता हूँ, ये 5 घाते में 3 लिख सकता हूँ क्योंकि 5 पचे 25 हो जाएगा और 25 पचे 125। तो मैं 125x इजक्वल टू 25 बाई जो है वो 5 पावर x लिखा हुआ है। तो इसमें 5 के घाते क्यूब लिख दूंगा और इसके बाहर मैं x लगा दूंगा और ये 5 स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 पावर x हो जाएगा। अब यहाँ से मैं अगर इसको ऊपर लेकर जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा 5 क्यूब होल पावर x हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 5 पावर 2 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों का यहाँ पर क्या है, इसको ब्रैकेट को आप रिमूव कर दीजिए तो 5 पावर 3x हो जाएगा और ये 5 पावर 2 माइनस x हो जाएगा। और यहाँ दोनों बेस क्या है, बराबर हैं, तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3x इजक्वल टू 2 माइनस x और यहाँ से जो है वो x यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 3x प्लस x इजक्वल टू 2 यानी ये आपका हो जाएगा 4x इजक्वल टू 2 यानी x बराबर हो जाएगा 2/4। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 1 कम 2 2 दूना 4 यानी यहाँ से x की वैल्यू आपकी यहाँ हो जाएगी 1/2। यही क्या है आपका आंसर, यानी x का मान क्या आ गया 1/2। तो ऐसे सवालों को भी हम सॉल्व कर लें क्योंकि ये भी सवाल इस टाइप के आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरल करना है। क्या करना है, सरल है। तो 6 पावर लिखा है 2/3 मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर क्यूब रूट में दिया गया है 6 पावर 7 अपॉन में लिखा है क्यूब रूट है
और 6 पावर 6 दिया गया है। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर 6 पावर 2/3 लिखा हुआ है, तो इस 3 को मैं रूट बना दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो है बाहर यहाँ पर क्यूब रूट देख रहे हो, तो इसको भी क्यूब रूट बनाना पड़ेगा ताकि मैं एक साथ उसको लिख सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हल हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट और यहाँ से 6 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 6 पावर 7, और यहाँ से इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो है वो क्यूब बना हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, ये पावर में 6 लिखा हुआ है, तो मैं इसको कुछ ऐसे तोड़ दूँ जिससे मेरा क्यूब रूट बने। तो चलिए देखिए क्या है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर दोनों का बेस क्या है, बराबर है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्यूब रूट, तो 6 पावर क्या हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। और यहाँ पर तो ऐसे लिखा नहीं मैंने, ये हो जाएगा 6 पावर 6। ठीक, और नीचे क्या है आपका, ये है आपका क्यूब रूट है और ये है 6 पावर 6। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों का क्या है, यहाँ पर क्यूब रूट इसमें भी है और क्यूब रूट इसमें भी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, होल का क्यूब रूट में लगा दूँ और यहाँ पर 6 पावर 9 हो जाएगा और 6 पावर 6 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्यूब रूट और ये 6 पावर 9 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पावर में से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट और ये 6 पावर 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब यहाँ पर 6 क्यूब लिखा हुआ है और बाहर भी यहाँ क्यूब रूट है, तो क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका लास्ट में 6 बचेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है, अगर कोई बाहर m अगर रूट में लिखा हुआ है और a पावर m है तो वो आंसर जो है वो a आता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप फार्मूले में दिखा भी सकते हो, तो ये आपका आंसर है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सवाल जो है ये पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है x पावर a माइनस बी, एक्स पावर a माइनस बी, और उसके बाहर एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस बी, फिर उसका गुणा हुआ है, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है x पावर b माइनस सी, और उसके बाहर लिखा हुआ है b प्लस सी ब्रैकेट के बाहर, फिर उसके बाद प्रोडक्ट है x पावर है c माइनस ए, x पावर है c माइनस ए, और a है आपका, और उसके बाहर है c प्लस ए। क्या है, c प्लस ए, और ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, 1 हमें लाना है। तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर 1, यानी हमें अगर हम बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे तो मेरा जो है यहाँ पर दायां पक्ष आना चाहिए, यानी अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दूं तो मेरा राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, तो सॉल्व कर दीजिए। अब हम जानते हैं यहाँ पर फार्मूला, पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसे आप लिख लीजिए, x पावर a माइनस बी और ये है a प्लस बी, फिर है x पावर b माइनस सी, ये है b प्लस सी, फिर है यहाँ पर x पावर c माइनस ए और c प्लस ए। तो यहाँ से ये हो गया, और हम जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू a प्लस बी में हो और a माइनस बी में हो तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बस यहीं से इसको तोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है x पावर है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये है x पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए सब में क्या है, बेस की वैल्यू सेम दी गई है, तो बेस की वैल्यू सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा x पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और फिर हो जाएगा ये प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर प्लस है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब जो वैल्यू कट रहा है उसको काट दीजिए, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर ख़त्म, b स्क्वायर से b स्क्वायर ख़त्म, और c स्क्वायर से c स्क्वायर ख़त्म, यानी x के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी के भी वैल्यू पर हम जानते हैं अगर a के पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ से भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये मेरा प्रूफ हो जाएगा, और ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको दिखा देना है, ठीक है। तो
तो ये आपको लिख देना है क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर उसमें भी आपका सिद्ध करने के लिए दिया है, यह आपका सिद्ध कीजिए कि, मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, अगर कोई फ्रैक्शन में वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर x के पावर a लिखा हुआ है और a के पावर में स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर नीचे x के पावर में b लिखा हुआ है और b का स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर उसके होल ब्रैकेट के बाहर जो है 1/a + b लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई हुआ है आपका, फिर उसके बाद है x के पावर जो है वो b² है और b² हो गया और अपॉन x के पावर जो है वो c² है। x के पावर क्या है, c² है, और ब्रैकेट क्लोज करके जो है 1/b + c लिख दिया है। फिर मल्टीप्लाई किया गया है, x के पावर जो है वो c² है और अपॉन x के पावर जो है वो a² है। फिर बाहर ब्रैकेट के बाहर जो है 1/c + a लिखा हुआ है और वो प्रोडक्ट जो है हमारा जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ पर जो है लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं हल में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर x पावर a² है और x पावर b²। जब मैं यहाँ पर x पावर b² को जब मैं ऊपर भेजूँगा तो x पावर a² - b² हो जाएगा। तो सब में वही लिख दीजिए आप, ये हो जाएगा x पावर a² - b², और ये होल ब्रैकेट के बाहर आपका 1/ क्या है, a + b है। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी हो जाएगा, ये x के पावर हो जाएगा b² - c² और उसके ब्रैकेट के बाहर क्या है, 1/b + c है। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा x के पावर c² है और यहाँ से आपका हो जाएगा -a² है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, 1/c + a आपका लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा। यहाँ से देखिए कोई वैल्यू हमें कॉमन लेनी पड़ेगी, देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं फार्मूला हमारा क्या होता है, हम a² - b² को क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप x पावर a + b और एक ब्रैकेट में a - b। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई देखिए है, यहाँ पर 1/a + b है, तो a + b से a + b क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको जो है वो आप इसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, इसके, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका, ये है आपका x पावर, ये है यहाँ पर b + c और फिर हो जाएगा एक ब्रैकेट में b - c और उसका गुणा हुआ है यहाँ पर b + c में, तो b + c जो है वो इससे कट जाएगा। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से x पावर हो जाएगा एक ब्रैकेट में c + a और एक ब्रैकेट में c - a और इसका गुणा हो जाएगा c + a। तो c + a से c + a क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये आपका लास्ट में वैल्यू क्या बचेगा, देखिए ये आपका बचेगा x पावर a - b, मल्टीप्लाई कर दीजिए x पावर b - c, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए x पावर c - a। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सबका बेस क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा x पावर a - b फिर प्लस b - c फिर प्लस c - a। अब ये -a से +a ख़त्म, प्लस b से -b ख़त्म और ये -c से +c ख़त्म। फिर सेम वही सवाल है, ये x पावर 0 आ जाएगा और हम जानते हैं x पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी और यही 1 हमारा क्या है, वो राइट हैंड साइड की वैल्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपका आंसर है इस प्रकार। चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका मैं लिख दे रहा हूँ, मान ज्ञात करना है। लिखा हुआ है 2⁴, फिर प्लस 2⁻30, फिर प्लस 2�38। ये आपका क्वेश्चन है। फिर अपॉन में लिखा है 2⁻41, फिर प्लस 2⁻40, फिर प्लस यहाँ माइनस रहेगा 2⁻39। क्या है, 2⁻39।
39। अब इसका हमें क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। तो मान ज्ञात कर दीजिए, आपका ये हल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए, अंश और हर से जो मैक्सिमम पावर की वैल्यू देख रहे हो उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 टू द पावर यहाँ पर 39 होगा, यहाँ पर 30 नहीं होगा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा मिस्टेक है, ये आपका 2 टू द पावर 39 है। ठीक है, इसमें सबसे कम पावर कौन सी आपको दिखाई दे रही है, सबसे कम पावर को बाहर ले लीजिए। तो 2 टू द पावर यहाँ पर जो है वो 38 हो जाएगा। जब 2 टू द पावर 38 को बाहर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 40 में से 38 जाएगा तो 2 टू द पावर 2 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 टू द पावर 1 बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या वैल्यू बचेगी, +1 बचेगा। फिर यहाँ से मैक्सिमम जो है कम से कम पावर का यहाँ पर कॉमन लीजिए, 2 टू द पावर यहाँ से जो है यहाँ पर सबसे कम पावर कौन सी दिखाई दे रही है, 39 है। तो 2 टू द पावर यहाँ से 39 बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 टू द पावर 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 टू द पावर 1 बचेगा, और यहाँ से -1 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा। अब यहाँ पर 2 टू द पावर में 38 - 39 में लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं ऊपर भेजूँगा तो सॉल्व हो जाएगा। फिर इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 2 6 और 1 7, 7 हो जाएगा। और ये 2 दूना के 4 और 4 2 6, और 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। ये आपका ऐसे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 टू द पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 7/5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये 7/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दिए, 7/10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए ज़्यादातर जो है सवाल मान ज्ञात करना, सिद्ध करना, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन है आपका कि यदि यहाँ पर यदि 2 टू द पावर x जो है वो बराबर है 3 टू द पावर y के, और वो बराबर है 6 टू द पावर z के, अगर वो बराबर है, अगर वो है, तब हमें सिद्ध करना है। तब सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है 1/x + 1/y - 1/z बराबर 0 लाना है, या हमें z बराबर xy/x + y जो है वो हमें सिद्ध करना है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई वैल्यू को मानेंगे। यहाँ पर कुछ वैल्यू को क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे। देखिए, तो ये हो जाएगा हल। हम इसमें मानेंगे कि माना यहाँ पर जो 2 टू द पावर x है, और ये बराबर जो 3 टू द पावर y है, और ये जो बराबर 6 टू द पावर z है, हम इसको मान लेते हैं कोई संख्या जो है वो k है। क्या है वो, k हम उसको मान लेते हैं। तो अब ये जो k है वो सबके बराबर होगा, यानी ये 2 टू द पावर x बराबर k हो जाएगा। इसी प्रकार 3 टू द पावर y जो है वो k के बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 6 के पावर z जो है वो k के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी है तो मैं इसको 2 के बराबर में k के पावर में 1/x में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि जैसे ही आप इसको हटाओगे तो ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर मैं 3 को मैं बराबर कर दूँ, तो मैं k के पावर में 1/y में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर 6 को बराबर दिखाना चाहूँ तो मैं k के पावर 1/z में लिख सकता हूँ। इतना मैं कर सकता हूँ, बताइए, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई हमें संख्या ऐसी तोड़नी है जो मेरा बिल्कुल बराबर हो जाए। अगर मैं इस संख्या को लूँ, अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या लिखा हुआ है, 6 बराबर k टू द पावर 1/z लिखा हुआ है। तो मैं 6 की जगह मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ।
बताइए, मैं 6 की जगह 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ और ये बराबर k के पावर 1/z के बराबर है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब मैं ये जो 6 को मैंने तोड़ा है 2 इंटू 3 में, तो मैं यहाँ पर 2 की जगह ये वैल्यू लिख सकता हूँ और यहाँ से 3 की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ। तो बिल्कुल आप लिख दीजिए। तो 2 की जगह क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/x और मल्टीप्लाई हो जाएगा k टू द पावर 1/y और ये बराबर क्या हो जाएगा, k टू द पावर 1/z। क्या हो जाएगा, 1/z। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बेस सेम है, इसका बेस सेम है तो हम पावर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर k पावर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर यहाँ पर k पावर 1/z। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि दोनों पक्षों में समान घातों की तुलना करने पर, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों में समान घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर तो दोनों पक्षों में समान घातों की तुलना कर दीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए k है, यहाँ पर k है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। ये आपका बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, अगर मैं इसको, या मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, तो ये आपका 1/z इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से xy, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी बराबर हो गई। तो अब यहाँ से जब मैं z बराबर, अब इसको ऊपर भेज दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है, z बराबर लाना है xy बाई x प्लस वाई। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा यहाँ से xy बाई x प्लस वाई, और यही हमारा क्या है, हमारा आंसर है। तो लास्ट में लिख देंगे क्या, इति सिद्धम। क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। ठीक है, क्योंकि हमें सिद्ध करने के लिए सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं जो आपको होमवर्क में करना है। चलिए देखिए क्या है, होमवर्क में सवाल ले लीजिए, या मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूं जो आप इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी को मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। ये सवाल है आपका, मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्नावली आपका जो है वो 1 पॉइंट जो है वो 4 है। ये पूरा सवाल आप देख लीजिए, यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है और इसको आपको क्या करना है, लगाना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, जिससे बार बार आपको वीडियो नहीं प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रूफ करा के बताऊँगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो NCERT वाले जो सवाल पूछे गए हैं आपके बुक का सवाल में हम लोग लगाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या NCERT से ही सवाल जो है पूछे जाते हैं। बाकी अदर बुक से तो केवल यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।